कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो जिसको ख़त लिखा गया है वो उसकी तशरीह का हक नहीं रखता, उस पर हाशिया लगाने का हक नहीं रखता। वो फिर मुझसे पूछेगा कि ये जुमला जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है। लेकिन आजकल बदकिस्मती ये है कि मुकन्निना फारिग और अदलिया जो है, जहाँ इब्हाम है, जहाँ कोई चीज़ वाज़े नहीं है बिलफर्ज, तो उसकी तशरीह भी वो करे और सारे इख्तियारात उसके पास। तो मैं समझता हूँ कि अक़ल, दानिश, आइन भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए जहाँ कहीं भी पार्लियामेंट के कवानीन में, आइन में कहीं सुकम हो तो उस सुकम को दूर करना भी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, न कि किसी जज की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम अब आए हैं कार्रवाई देखने के लिए, और हम ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट का हम मुतालिबा करते हैं कि इसके लिए फुल कोर्ट होना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। जी सर। जी हाँ जी। सर आज तो सारे आगे को हमला तो नहीं करना सुप्रीम कोर्ट में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और हाज़िर इसलिए हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से, अदालत उज़्मा से इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की सियासत में जो है वो रवादारी, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे। अदालत उज़्मा के किरदार से ही जो है वो बैलेंस आएगा। इससे पहले बदकिस्मती से ऐसे फ़ैसले जो है वो होते रहे हैं जिनकी वजह से मुआशरे में बैलेंस की बजाय जो है वो इम्बैलेंस हुआ और लोगों को उसके ऊपर शुकूक व शुबहात उठे। अब जो एक फ़ैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फ़ैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लक़ ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। और इस बारे में इससे पहले भी हमारी तरफ से इस्तदा रही है, आज भी हमारी ये इस्तदा है कि इस सो मोटो नोटिस को, जिसको पहले 7 फिर 5 या पहले 9 फिर 7 फिर 5 जजेस समाअत करते रहे हैं, इसे अब भी जो है वो अगर फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो ये मामला जो है वो ज़्यादा खुश उसलूबी से हल हो सकता है। कल पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने जो है वो सो मोटो नोटिस के मुतल्लक़ और बाज़ ऐसे मामलात जिनके ऊपर बार्स का स्टैंड था और बहुत दरीना मुतालबा था तमाम जो है वो अदालती मामलात से मुंसलिक जो है वो लोगों का, तो उसके ऊपर एक एक्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश हुआ है, जो इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि वो लेजिस्लेट हो जाएगा और उसमें इस बात का तदारक होगा कि आइंदा कोई जो है वो बाबा रहमते, जो कि बाद में बाबा ज़हमते साबित हुआ, वो दोबारा ना पैदा हो सके। उस बाबा ज़हमते ने जो ज़हमतें
जो है वो यहाँ पे इस मुल्क में लाई, उनको आज तक जो है वो कौम जो है वो भुगत रही है और ये अदालत भी भुगत रही है। अदालत के मामलात में भी जो है वो उन चीज़ों ने कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की। मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि हम अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि इस मरहले पे वो कौम की रहनुमाई करेंगे, वो सियासी जमातों की रहनुमाई करेंगे और इस मामले को इस अंदाज़ में सुलझाएंगे कि जिसके ऊपर सारे फरीक मुत्फिक हों और ये एक कंसेंसस जो है वो डिसीजन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास मॉरल अथॉरिटी है, उसके फ़ैसलों के पीछे मॉरल अथॉरिटी है और वो चीज़ें जो इस अथॉरिटी के ऊपर शुकूक व शुबहात पैदा करें उनको फैसले से पहले दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बताया जाए कि अदालती इस्लाहात जो आप ला रहे हैं इन ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPL इलेक्शन का मामला चल रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के आपस में आमने सामने होने के मुतरादिफ नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आमने सामने आ जाएं और कल जो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का फ़ैसला आया है उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि फिर वो ऐसे अमल की मुर्तकब होती है जिस पर ना उसे मुअर्रख माफ़ करेगा ना आप माफ़ करेंगे और वो काबिल मुआख़ज़ा होगी। कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने कल एक सही वक्त पे, बल्कि मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, सही वक्त तो ये था कि कल से पहले ये कर दिया जाता और ये जो जजेज़ में तकसीम का अंसर या जो सूरत हाल सामने है ये आती ही ना, लेकिन जब अगर आ गई है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे पार्लियामेंट का एक्ट करना जो है ये बाइसे तहसीन है और मैं समझता हूँ कि ये उसका फ़र्ज़ था, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। बताइएगा कि आप फरमा रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला कोई नहीं होता, लेकिन ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने 2-3 की बात की थी या 3-4 की बात की थी। जब उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये बताया जाए कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख आगे करने का इख्तियार था या नहीं, तो मॉरल अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास क्या रह जाती है सर? जी, हमारी जो समझ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को डेट आगे करने का बिल्कुल इख्तियार हासिल है। बाकी रही बात के अंदर का मामला या बाहर का मामला, जो मामला बाहर आ गया वो फिर अंदर का कैसे रह गया? ये कौमी मामला अगर ये मामला अंदर रहता तो अंदर का था, जब ये बाहर आ गया है तो फिर ये अंदर का नहीं है। और बाकी ये है कि देखें, अगर 2 असम्बलियों के इलेक्शन इस तरह से हुए जिस तरह से करवाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद 3 असम्बलियों के इलेक्शन हुए, ना इन इलेक्शंस को कोई तस्लीम करेगा ना उन इलेक्शंस को कोई तस्लीम करेगा। ये इलेक्शन जो हैं ये जनरल इलेक्शन के पैटर्न पर, उस स्कीम के ऊपर जो स्कीम जो है वो आइन ने दी है केयर टेकर सेटअप के तहत, और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो एक दफ़ा यक वक्त जो है वो होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। इस तरह से जो इलेक्शन होंगे तो जो हारेगा वो जो है वो कल को जो है वो फिर जलसा जुलूस शुरू करेगा, वो कहेगा मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं जीतने दिया, और जो दोनों सूबों में हुकूमतें बन जाएंगी वो कल को जो है वो फिर दूसरी जमातों को इन सूबों में, क्योंकि केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन नहीं जीतने देंगी या फेयर इलेक्शन का तसर जो है वो नहीं आएगा। और 50% सीटें तो जो है वो पंजाब में है। इट मीन्स कि फिर पंजाब जो है वो डिक्टेट करेगा तमाम सूबों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जो पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट बना के बैठ जाएगी वो फिर अगला इलेक्शन जो है उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो डिक्टेट भी करेगी और मैनेज भी करेगी। ये मुल्क को मुस्तकिल अफरा तफरी और अनारकी के सुपुर्द करने वाली बात है, और यही उस फितने का एजेंडा है। वो फितना जो है वो इसी के लिए जो है वो 2014 से जदोजहद कर रहा है, और बिल आखिर अगर ये मामला हो गया तो समझें कि फिर ये उस फितने का एजेंडा जो है वो पूरा हो गया, और ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने वाली बात है। हम में जब तक हिम्मत है, हम में, हमारे साथियों में, हमारे
जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम में जब तक हिम्मत है हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को रोकेंगे भी और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करेंगे। और कल को अगर जो है वो ये हो जाता है और उसके फिर जो रिजल्ट्स मुरतब होते हैं तो उसमें फिर हम सज़ाबार नहीं होंगे, सज़ाबार वो होंगे जो ऐसी सूरत हाल को पैदा करेंगे। जी हम क्या इमरान खान की मकबूलियत है या अब नहीं, कोई उसकी मकबूलियत नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जब मैदान लगेगा सजेगा तो सबको पता चल जाएगा। ये कोई पॉपुलैरिटी वाली बात नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि ये इस तरह के इलेक्शन जो हैं ये इस मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अदालत उज़्मा अपना किरदार अदा करे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। अब हम दूर करने के लिए फुल बेंच या लार्जर बेंच बनाया जाए। तकसीम का अंसर सामने आने के बाद पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, जिसमें उनका ये कहना था कि जब मामला बाहर आ गया तो मामला अंदर का नहीं रहा। अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे गफूर हैदरी और राना सनाउल्लाह। गफूर हैदरी का ये कहना था कि समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए।